देखिए, फ्लैक्स सीड को अगर हम भून के यूज करेंगे अलसी को, तो वो कषाय और ग्राही हो जाएगी। लेकिन अगर उसके बीजों का ऑयल हम यूज करते हैं तो वो अनुलोमन का कार्य करेगा, अर्थात वात को अनुलोमित करेगा। अनुलोमन हमारे बॉडी का करेगा। तो अलसी के भूनने से अलग कार्य हो जाते हैं और बीजों का ऑयल यूज करने से अलग कार्य हो जाते हैं। और एक बात, अगर हम अलसी को खाते हैं तो उसमें क्या ध्यान रखना होता है कि वो उष्ण कटु, उसका वीर्य विपाक उष्ण कटु है। तो जब उष्ण कटु है तो उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि उसकी मात्रा ठीक है, उसमें आयरन होता है, फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, वो सब बात सही है, लेकिन एक जो मात्रा होती है ना, वो प्रकृति पर डिपेंड करती है। मनुष्य की प्रकृति पर मात्रा डिपेंड करती है। तो जो विबंध के पेशेंट होते हैं और जिन्हें कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, ऑयल देते हैं पीने के लिए, 5 से 10 मिलीलीटर ऑयल देंगे पीने के लिए। लेकिन अगर कोई कैसा पेशेंट है, गृहिणी का है, अतिसार का है, उसको जिसको लूज हो रहा है मोशन, तो बार बार हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, बार बार जाना पड़ता है उसको, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, उस भुनी हुई अलसी का चूर्ण यूज करेंगे। क्योंकि हमें यहाँ क्या करना है, उसको कैसा वर्क कराना है, कषाय और ग्राही, ग्राही की तरह उसको वर्क कराना है। तो वहां अलसी का यूज हम ऐसे करेंगे। लेकिन अगर किसी को स्वेलिंग रहती है, पका हुआ रहता है, स्वेलिंग रहती है, शोथ रहता है, डीमा रहता है, उस पर हम क्या करते हैं, अलसी का लेप लगाते हैं। तो जब लेप लगा लेते हैं तो वो अच्छे से पक्व हो जाता है, पक्व स्थिति में आ जाता है, जिससे कि वो ठीक होना स्टार्ट हो जाता है फिर। तो अलसी का लेप भी यूज किया जाता है। अलसी के लड्डू पर मेरा एक लेक्चर था, तो मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि लड्डुओं का भी एक मात्रा होती है, एक निर्धारण होता है कि कितने खाने हैं, कितने नहीं खाने। एक सही मात्रा का ग्रहण करना बहुत जरूरी है, वो मैंने आपको बताया था, आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। और एक बात है कि ये शुक्र धातु का नाश करता है। अगर आप इसकी मात्रा अधिक लेंगे तो ये शुक्र धातु का नाश करेगा, शुक्र नाशक है। तो मात्रा को वहां भी सही से लेना है। और मेरे पास बहुत पेशेंट सफेद दाग के आते हैं मैक्सिमम, तो उसमें क्या रहता है, उष्ण कटु अश्म कटु चीजों का सेवन अधिक रहता है। तो उष्ण कटु जो है, ये अलसी भी उष्ण कटु है। तो अगर आपने अलसी का ही सेवन ज्यादा कर लिया, किसी ने बता दिया भाई 4 चम्मच ये खा लेना, कोई भी बता देता है, तो वो उसी को फॉलो करने लग जाता है, ये खा लेना, ये खा लेना। उन्होंने 4-4 चम्मच खानी शुरू कर दी, जिससे उनका पित्त बढ़ने लग गया। उष्ण कटु है भाई, उष्ण है, आपकी बॉडी में, ब्लड में पित्त को बढ़ा देगी, रक्त पित्त कर देगी। पित्त का जो एक नॉर्मल पित्त होता है उससे उसका इंक्रीमेंट कर देगी। वात पित्त कफ नॉर्मल रहते हैं तो ठीक रहते हैं, वात बढ़ेगी या पित्त बढ़ेगा या कफ बढ़ेगा तो आपको परेशानी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये ध्यान देने लायक बात है इसमें। ठीक है, फ्लैक्सीड सभी यूज कर रहे हैं। अभी क्या होता है कि सभी लोग बोल रहे हैं इसमें ओमेगा 3 है, इसमें आयरन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, वो सब मात्रा पर ही, थोड़ी मात्रा में ही है वो। 2 से 5 ग्राम की मात्रा मोर देन इनफ है। लेकिन वो भी एक आयुर्वेदिक चिकित्सक की परामर्श से लेंगे आप। जब वो आपकी एक हिस्ट्री ले लेगा, उसमें आपको अच्छे से जान लेगा, उसके बाद ही ये मात्रा है। अपनी मर्जी से आप ये मात्रा भी नहीं लेंगे भाई। देखिए, चिकित्सक की सलाह बहुत जरूरी है। आपको नहीं मालूम है आपकी बॉडी में क्या घटित हो रहा है और क्या अनुमान है, ये सब वैद्य पता लगाता है, आयुर्वेदिक चिकित्सक पता लगाएगा, उसके बाद ही आपको बताएगा कि क्या आपको खाना है, क्या नहीं खाना है। क्योंकि क्या होता है, जैसा हम अन्न खाएंगे उसी तरह का ही तो फिर बॉडी में चेंजेस आते हैं ना, डेली डेली में। जिस तरह का हम अपना भोजन ग्रहण करते हैं, सात्विक होगा तो सात्विक विचार बनेंगे, राजसिक होगा तो राजसिक होंगे, तामसिक भोजन होगा तो तामसिक होंगे। तो 3 ही तरह के होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो ये डिपेंड करता है हम किस तरह का आहार ग्रहण कर रहे हैं।
तामसिक ग्रहण करेंगे, आपके विचार, आपका मन सब तामसिक हो जाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रख के ही अलसी का सेवन हमें करना है, अदरवाइज आपको बहुत परेशानियों का सामना कर सकते हैं। धन्यवाद।